हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी परेशान हो गए हैं जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी करने से, यूट्यूब पे सर्च कर करके परेशान हो गए हैं, तो अब परेशान होने की बारी ख़त्म हो गई है। आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, आप जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कर पाइएगा। तो आपको बहुत सारे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए और जो भी स्टेप्स हम बताएंगे उस स्टेप्स को आप फॉलो करते जाइए, आप अपना डाटाबेस कनेक्टिविटी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इक्लिप्स आईडी को और ओरेकल डाटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और डाटाबेस यूज़ करते हैं या फिर कोई और आईडी यूज करते हैं तो उस पर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आप जो भी आईडी यूज करते हैं, जो भी डाटाबेस यूज करते हैं, हर एक डाटाबेस के लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इक्लिप्स आईडी और जो ओरेकल डाटाबेस है इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो प्रोजेक्ट बनाते हैं इक्लिप्स आईडी में। तो चलिए एक नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो आ जाएंगे फाइल मेनू में और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हम लोग एक जावा प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए डीबी कनेक्शन के नाम से एक बना लेते हैं हम लोग। डीबी कनेक्शन के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग का बन के रेडी हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे एक्सपेंड करेंगे तो एसआरसी फोल्डर में आ जाएंगे हम लोग। एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं वो क्लास के थ्रू ही करते हैं। तो चलिए क्लास का नाम दे देते हैं हम लोग कुछ भी, यहाँ पे डीबी कन दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें मेन मेथड भी ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोग को मैनुअली ऐड नहीं करना पड़े। तो चलिए मेन मेथड ऐड करते हैं और फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। एक नया क्लास मेरा बन के रेडी हो गया, साथ ही मेन मेथड भी ऐड हो चुका है अब। तो चलिए अब हम लोग तो पहले ड्राइवर को रजिस्टर करेंगे। जैसा कि आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि पहले ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं, फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कनेक्शन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसमें कनेक्शन करते हैं। और आप जब करते होंगे प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ एरर आ जाता होगा। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका एरर खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी आपको एरर आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे उसका। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास डॉट फोर नेम का यूज़ करते हैं। तो क्लास डॉट फोर नेम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने ओरेकल डाटाबेस का यूआरएल पास करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे यूआरएल पास कर देते हैं। तो इसका जो क्लास का यूआरएल होता है, तो यूआरएल क्या होता है मेरा, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पे ओरेकल ड्राइवर एक साथ ही होगा। तो ये हो गया इसका ड्राइवर का नाम। तो चलिए इसको हम लोग पास कर दिए। एज स्ट्रिंग पास करना होता है तो इसलिए एज स्ट्रिंग पास कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है मेरा, ये देखिए चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए हमको यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा। तो चलिए ट्राई और कैच के अंदर में इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन थ्रोज करेगा, तो वैसे तो ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रोज करेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई को प्रिंट कर लेंगे यहाँ से, ई डॉट प्रिंट एक्सट्रैक्ट रेस। तो ये क्या करेगा मेरा, अगर कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट होता है तो वो मेरा आउटपुट विंडो में शो हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता था, कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। तो आपको पता होगा कि कनेक्शन जो है ये इंटरफेस हमारे java.sql पैकेज में अवेलेबल है। तो इसको हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.sql डॉट कनेक्शन। इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, कनेक्शन का कन। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें हम लोग अभी नल दे देते हैं, अभी कुछ भी पास नहीं कर रहे, नल दे देते हैं। तो देखिए कोई भी एरर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन इजकल टू क्या करेंगे, ड्राइवर मैनेजर का यूज करेंगे। तो ड्राइवर मैनेजर इंटरफेस जब हम यूज कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट। ये भी एसक्यूएल पैकेज में है तो इसको भी हम लोग एसक्यूएल पैकेज से ही इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए ड्राइवर मैनेजर इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही डॉट देंगे तो इसका जो मेथड है हमको शो होने लगेगा। तो गेट कनेक्शन मेथड का ही हम लोग यूज करेंगे। तो शो हो रहा था तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हम लोग को पास करना होता है कि डाटाबेस का यूआरएल क्या है, उसके बाद इसका यूजर नेम क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। तो चलिए इसका तो पहले हम लोग डाटाबेस का यूजर नेम दे देंगे, देन इसके बाद इसका पासवर्ड दे देंगे। तीन पैरामीटर इसमें हम लोग को पास करना होगा। तो 3 पैरामीटर जो पास करेंगे हम लोग, तो जो पास करेंगे यहाँ पे लिख देंगे।
तो ये देखिए ये भी एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसके लिए भी हम लोग को कैच मेथड ऐड करना होगा, या तो एक साथ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर देते हैं, और का सिंबल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एसक्यूएल एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन सा होगा, देखिए पहले जो हम क्लास लोड कर रहे थे या फिर क्लास रजिस्टर कर रहे थे, तो क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन हम लोग जनरेट होगा तो उसको हैंडल किए। देन जब हम कोई भी क्वेरी के लिए लिख रहे हैं या फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन होगा, तो एसक्यूएल एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, यूआरएल देना होगा अपने डाटाबेस का। तो यूआरएल क्या होता है यहाँ पे, तो हम लोग JDBC ड्राइवर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे JDBC ओरेकल देखिए JDBC ओरेकल थीन, उसके बाद फिर से @ लिखेंगे और लोकल होस्ट लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि सेम सिस्टम में अगर अवेलेबल है मेरा डाटाबेस तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, अगर कहीं और है तो उसका IP एड्रेस हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद फिर से कोलन देंगे यहाँ पे, और पोर्ट नंबर हम अपना दे देते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर देने के बाद फिर से कोलन देंगे, और यहाँ पे सर्विसेज देंगे कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ORCL यूज़ कर रहे हैं तो आप ORCL दीजिए, अगर XE यूज़ कर रहे हैं तो XE दीजिए। तो मेरे में XE है तो XE दे देंगे। आप दोनों दे के चेक कर लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो XE दे के देखिए, अगर चेक काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ORCL दे देना है, ठीक है। तो हम मेरे में XE है तो इसलिए हम इसको XE दे देते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या था कि हम लोग को अपना यूज़र नेम पास करना होता था। जो भी आप यूज़र नेम रखे हैं तो वो यूज़र नेम यहाँ पे आप पास कर दीजिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र नेम आपको पता नहीं है तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप यहाँ पे सिस्टम पास कर सकते हैं। और जो भी आप पासवर्ड रखे होंगे, पासवर्ड यहाँ पे आप ओरेकल का यहाँ पे पास करना है आपको, पासवर्ड आप यहाँ पे पास कर दीजिए। इतना के बाद आपका कनेक्शन हो चुका है। तो हम इसमें अब एक इफ़ कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं कनेक्शन हुआ कि नहीं है। एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, या तो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या नहीं तो कनेक्शन ID ही प्रिंट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कनेक्शन ID ही प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेंगे। देन इसके बाद अगर मेरा कनेक्शन खत्म हो चुका है, हम काम कर चुके हैं, तो कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे, con.close। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे con.close कर दिए। कनेक्शन जो हम लोग एस्टेब्लिश किए थे उसको क्लोज कर देते हैं। अगर हमको फर्दर नीड नहीं है तो इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर अभी हम इसको रन करेंगे, देखिए अगर अभी रन करते हैं तो ये एरर दे देगा हम लोग को, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि हम लोग जो इसका ड्राइवर है इसको ऐड किए नहीं है अभी तक। तो ड्राइवर हम लोग को सबसे पहले ऐड करना होगा। आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा उसमें आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी करना होगा, तो हर एक बार आपको हर एक फोल्डर में ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिल्ड पाथ में ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐड एक्सटर्नल आर्काइव फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आ जाना है। जैसे ही कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आइएगा तो यहाँ पे आपको सोर्स, प्रोजेक्ट, लाइब्रेरीज बहुत सारे ऑप्शन होगा। तो लाइब्रेरीज में आ जाना है आपको। यहाँ पे आपको क्लास पाथ का ऑप्शन होगा, क्लास पाथ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करना है, और इसमें आपका जो ओरेकल का ड्राइवर है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे में ये है, वो JDBC 8 है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप में हो सकता है नाम कुछ और हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये आपको ढूंढना कैसे है, इसको ढूंढने के लिए आप क्या कीजिए, आप ओरेकल जहाँ पे इंस्टॉल किए थे उस फोल्डर में आ जाइए। जैसे कि चलिए हम चलते हैं, तो हम देखिए ओरेकल जहाँ पे इंस्टॉल किए थे वहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए C ड्राइव में हम लोग ओरेकल इंस्टॉल किए हुए थे, तो C ड्राइव में आ गए। यहाँ पे ओरेकल में हम इंस्टॉल किए हुए थे तो ओरेकल में आ गए। देन इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ढूंढना है JDBC। अगर JDBC नहीं मिल रहा है तो आप सर्च पे भी क्लिक करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे मेरा मिल जाएगा आपको JDBC। देखिए JDBC में आ जाना है, उसके बाद लिव में आ जाना है। अब यहाँ पे आपको इसका जो ड्राइवर है वो मिल जाएगा। तो हो सकता है आपका नाम चेंज हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, हो सकता है वो JDBC 6 हो, 14 हो, या फिर 12, 10 जो भी हो। यहाँ पे मेरे में 8 है तो 8 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब इसको अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, तो ये रेफरेंस लाइब्रेरीज में यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं हम लोग। अब अगर रन करेंगे तो एरर मेरा खत्म हो जाएगा, और देखिए कनेक्शन ID भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी कनेक्शन ID था प्रिंट हो चुका है, और साथ ही ये डाटाबेस कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका भी डाटाबेस कनेक्टिविटी हो गया होगा। अगर हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।